आज हम लोग हिंदी में वचन और वचन लिंग कवर करेंगे। ठीक है, तो वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन में जैसे लड़का और बहुवचन में लड़के। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, केस, समाचार, प्रजा, रोम, होश, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग। ठीक है, कुछ शब्द हमेशा एक ही वचन में रहते हैं। ये कुछ शब्द हैं जैसे ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, और कुछ शब्द हमेशा जैसे एक वचन में ही रहते हैं, जैसे जनता, माल, सोना, घृणा, प्यार इत्यादि। ठीक है, और इसके आगे है व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही रहती है। ठीक है, आदर या सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसी का आदर या सम्मान करने के लिए हमेशा हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे पिताजी आ रहे हैं। दूसरा, तुलसी श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, अनेकों, जैसे अनेकों नहीं, अनेक होता है। ठीक है, यह स्वयं में बहुवचन होता है। बाग में अनेक वृक्ष थे, वहाँ अनेक लोग हैं। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है कारक। कारक जो शब्द, कर्ता, क्रिया, कर्म से संबंध जोड़ते हैं उसे हम कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। कर्ता का चिन्ह होता है ने। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संपादन के लिए या को अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का, के, की, ना, ने, नी आदि। अधिकरण में पर, संबोधन हे, हरे, भो। अब पहला देखेंगे कर्ता। कर्ता कारक जिस रूप में क्रिया के करने का बोध हो उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे लड़की स्कूल जाती है, इसमें ने चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल, भविष्य काल वाक्यों में न होकर केवल भूतकाल में होता है। जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम, लेकिन भूतकाल यदि अकर्मक क्रिया में है तो वहाँ भी ने चिन्ह नहीं लगाते हैं। वह हंसा। पहचान, कौन हंसा, इसका अगर प्रश्न करेंगे तो कौन हंसा, तो यानी कौन की जगह पे आ जाएगा वह हंसा। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। पहचान, क्या और किसकी, किसको प्रश्न निकलता है। जैसे सीता ने तनीषा को पीटा, तो सीमा ने किसको पीटा, सीमा ने तनीषा को पीटा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कर्म कारक। अब दूसरा देखेंगे करण कारक। करण कारक जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा संबंध को करण कारक कहते हैं। जैसे स्नेहा लेखनी से लिखती है, तो स्नेहा किससे लिखती है, स्नेहा लेखनी से लिखती है। अब अगला देखेंगे संपादन कारक। संपादन कारक जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे हम संपादन कारक कहते हैं। जैसे बच्चों को गेंद लाओ, सुरभि भाई के लिए मिठाई लाई। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक में होगा संज्ञा सर्वनाम से वस्तु का अलग होना पाया जाए। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, तो वृक्ष से पत्ता गिरा यानी अलग हुआ। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम अलग करने के लिए अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। अब इससे अगला देखेंगे संबंध कारक। संबंध में है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो उसे हम संबंध कहते हैं। जैसे मेरी घड़ी खो गई। ठीक है, अब अगला है अधिकरण। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो मेज पर पुस्तक रखी है, इसमें अधिकरण कारक होगा। अब अगला देखेंगे संबंध हो। संबोधक में क्या होता है, किसी को पुकारने का बोध हो। जैसे हे प्रभु, हे राम, कृपा करो, से क्या होगा, संबंध होगा। संबंध तो कारक। अब अगला टॉपिक है वाक्य।
अब वाक्य में देखेंगे सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित प्रकट हो उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं 6। पहला सार्थक, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। वाक्य के 2 अंग हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। अनुराग खेलता है तो अनुराग इसमें उद्देश्य हो गया और खेलता है विधेय हो गया। जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे कहते हैं, और जिस वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। अब आगे इसी का है वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला विधानवाचक, जैसे वर्षा हो रही है। अब निषेधवाचक, मैंने खाना नहीं खाया। आज्ञावाचक में बाजार जाकर फल लाओ, किसी को आज्ञा देना। अब अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में यह क्या है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, इसमें प्रश्नवाचक हो जाए। इच्छावाचक में होगा तुम्हारा कल्याण हो। संदेहवाचक, शायद शाम को वर्षा होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संदेहवाचक। अगला है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक में शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। इसमें क्या हो जाएगा? विस्मयवाचक। अब संकेतवाचक, यदि तुम मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे। इसमें संकेतवाचक हो गया। ठीक है, अब दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य। इसमें पहला उद्देश्य और पहला विधेय होता है। वह खाना एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। वह खाना खाता है, तो वह हो गया उद्देश्य और खाना खाता हो गया विधेय। ठीक है, पहला सरल या साधारण वाक्य और दूसरा हो गया संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में हो गया 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को योजकों, जैसे एवं, जैसे हो गया और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं हो, किंतु, परंतु, लेकिन से जुड़े हों, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो इसमें और से जुड़ा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब तीसरा है मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य मिश्रित यानी गौण उपवाक्य हो, तथा जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि जुड़े हों तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर नहीं बनते, तो मैं जानता हूँ एक वाक्य, दूसरा कि तुम्हारे अक्षर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।